बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के पास एक ईसाई आता है। वो कहता है कि मैं 7 दिनों तक आपके साथ मुनाज़रे के लिए तैयार हूँ। लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने उसे किस तरह और कैसे शाइस्तगी से जवाब दिया और उसे चुप कराया, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं और बाद में इस वीडियो पे तबसरा करते हैं। Billy Graham can gather more than 100,000 people. Billy Graham, Morris Cirillo, give these people, who are you? I don't even know you. Why should I waste my time? At least the person debating me should have a stature of getting at least 10,000 people. You are 69 years old, no problem. My young students will debate you. Which date are you coming to Bombay, brother? Pastor, which date are you coming to Bombay? Tell me. I have to gather the audience, then I'll tell you. No audience. You coming alone, no problem. When 10,000 people, then you debate with me. First, at least debate with my student. Your gathering audience will take you a lifetime. I don't know how long will you. नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में हो रही थी। आपको इसका आसान हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, पास्कल नामी इस पास्टर ने भी रिवायती मिशनरियों की तरह माइक पर आते ही तकरीर शुरू कर दी और कहने लगा, मैं साबिक लेक्चरर हूँ, रियाजी पढ़ाता हूँ और मेरी उम्र 69 साल है और शुरू से ही ईसाई हूँ। आपने अपने लेक्चर में पीटर का हवाला दिया था। इसने अपने खिताब में लोगों से कहा था और आपका इशारा इस तरफ है कि पीटर ने इस ईसाई सोच की नफी की जो आजकल है। मगर गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा है कि जीसस ने 12 साथियों से कहा, तुम भी जाना चाहते हो? साइमन ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? आपके पास हमेशा की जिंदगी की बातें हैं और हमने ईमान लाया और जान लिया कि आप खुदा हैं। तो जीसस ने कहा, मुबारक हो, ये गोश्त और खून नहीं जो मैंने तुम पर जाहिर किया, बल्कि मेरे वालिद खुद जन्नत में हैं। अब मेरे पास 25 नकात हैं जिसमें जीसस ने खुद कहा कि मैं खुदा हूँ और आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक दिखा दो। मैं आपके साथ एक मुज़ाकरा चाहता हूँ। अगर आप तैयार हैं तो मुझे बता दें। एक दिन ही नहीं बल्कि मैं 7 दिन तक मुसलसल आपके साथ मुज़ाकरे के लिए तैयार हूँ। और मैं सिर्फ यही नहीं बल्कि मजीद भी बातों की निशानदेही कर सकता हूँ जो आपने ईसाईयत के बारे में गलत कही है। My name is Pascal. I'm a Christian by faith. I'm 69 years old. I'm MSc postgraduate mathematics. I'm a retired college lecturer from a government engineering college. Now, you quoted from the Acts of the Apostles what Peter addressed to the people. Now, the same Peter says in John 6 chapter 67, 68, 69, then Jesus said to the 12, do you also want to go away? Then Simon Peter answered unto him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Then Christ said, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, it is not flesh and blood that hath revealed it to you, but my Father himself who is in heaven. Now, to your question, I answered this question. I got here 25 points to your asking, who can say that Christ claimed himself to be the Son of God? I have here 25 instances, but I don't waste no time. I need a public debate with you if you are ready to agree. Not just one day, a 7-day public debate with you. I can contradict every statement of yours, what you said about Christianity, and maintain my stand. डॉक्टर जाकिर नाइक ये बचकाना गुफ्तगू सुनकर मुस्कुराते हुए माइक पर आए और कहने लगे कि मेरे प्यारे पास्टर ने कहा कि वो 25 ऐसी बातें बता सकता है जो मेरी बातों में तजाद है। मैं सिर्फ एक का जवाब दूंगा और बाकी के लिए मेरा एक तालिब इल्म ही काफी है। नाज़रीन, पूरा हॉल इस बात पर तालियों से गूंजने लगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो मेरे साथ बहस करना चाहते हैं और मेरा मौक़िफ़ ये होता है कि मेरे साथ बहस करने का एक मयार है। ये मयार मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले आपके सवाल के जवाब दे दूं। आपने गॉस्पेल ऑफ जॉन का हवाला दिया कि इसमें पीटर ने कहा कि जीसस खुदा के बेटे हैं। भाई, अगर आप मेरा बयान याद करें तो मैंने कहा था कि बाइबल में कोई गैर वाज़ेह और गैर मुबहिम बयान नहीं जहां जीसस ने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूं या कहा हो मेरी इबादत करो। अगर आप समेत कोई भी मसीही बाइबल के किसी एक भी वर्जन से ये निशानदेही कर दे तो मैं आज ये ईसाईयत कबूल करने का ऐलान करता हूँ। And he quoted that Peter said that Jesus Christ was Son of God. I'll answer this. So remaining 24 points, my student will answer. And including you. If any Christian can point out a single statement from any version of the Bible, any unambiguous statement, any unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God or worship me. 3 words. I am God or worship me. 2 words. I am ready to accept Christianity today.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जो आपने हवाला दिया वो मेरे मयार पर पूरा नहीं उतरता, फिर भी मैं इसका जवाब दूंगा। जो आपने हवाला दिया इसमें पीटर ने जीसस को सन ऑफ गॉड कहा। भाई, क्या आप जानते हैं कि बाइबल में बेशतर को सन ऑफ गॉड यानी खुदा का बेटा कहा गया। हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत इसराइल समेत जिन भी पैगंबरों का जिक्र है उन्हें सन ऑफ गॉड कहा गया। वो सब जो खुदा के हुक्म से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। तो खुदा का बेटा एक लफ्ज है जो बाइबल में इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है जो शख्स खुदा ताला की तालीमात पर अमल करता है वो खुदा का बेटा है। अगर आप अल्लाह ताला की तालीमात पर चलते हैं तो आप भी खुदा के बेटे हैं। अगर मैं खुदा की तालीमात पर अमल करता हूँ तो मैं हूँ। Adam was son of God. Ephraim was son of God. Israel was son of God. All those who are led by the Spirit of God are sons of God. So son of God is a word used in the Bible, means a person who follows the teachings of God Almighty. If you follow the teachings of God Almighty, according to the Bible, you are also son of God. If I follow the teachings of God, I am son of God. If you read in the Romans chapter number 8, all those that are led by the Spirit of God are called sons of God. So what is new about it? I will help you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से उस शख्स को उसकी औकात याद दिलाई और कहा कि आपके एक ही पॉइंट के जवाब दे रहा हूं, जो 24 बाकी हैं वो मेरा तालिब इल्म देगा और अगर कहें तो इसमें मैं भी आपकी मदद करूंगा। फिर जवाब को जारी रखते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि ईसाई मिशनरी कहते हैं नहीं, जीसस कोई मामूली सन ऑफ गॉड नहीं बल्कि वो बिगॉटन सन ऑफ गॉड है, यानी खुदा के पैदा किए हुए बेटे। नऊजुबिल्लाह। मिशनरी इस आयत का हवाला देते हैं जो बाइबल में लिखी है और इसका तर्जुमा है, खुदा ने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब डॉक्टर साहब ये बता रहे थे तो ये शख्स अपने साथ लाए हुए सफ़े देखना शुरू हो गया, जिस पर उन्होंने पूछा कि भाई क्या मुझे सुन रहे हो, जिस पर उसने बड़ी बदतमीजी से जवाब दिया यस। डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई शख्स एक ही वक्त में दो काम नहीं कर सकता। आप जब पढ़ रहे हैं तो फिर साथ ही सुन भी कैसे सकते हैं? अगर आप दोनों काम एक ही वक्त में कर सकते हैं तो आप बड़े ही माफूकुल फितरत इंसान हैं। ये शख्स बोला, मैं इसलिए देख रहा हूँ ताकि आपके सवालों के जवाब दे सकूं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी सिर्फ मुझे सुने, मैं बहस नहीं करना चाहता। आपको बहस करनी है तो आप मेरे किसी तालिब इल्म से कर सकते हैं। ये शख्स बोला कि मैं तालिब इल्म से नहीं, आपसे मुज़ाकरा करना चाहता हूँ, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप इस काबिल नहीं और इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा। In the King James version, brother, are you listening to me? Yes. If you can't do two things at the same time, then you say I did not listen. Yes, I listen. So how can you read and listen at the same time? Are you a superhuman being? I just refer to answer to your question. Brother, you listen to me. You can have a debate with my student. You come to Bombay? Yes, I want to debate with you. With me, you're not about debating, brother. I'll come to it later on. डॉक्टर साहब ने अपना जवाब जारी रखते हुए कहा कि बिगॉटन का लफ्ज जानवरों की जिनसियत के लिए इस्तेमाल होता है। ये खुदा की शान के खिलाफ है और इसका खुदा के लिए इस्तेमाल करना खुदा की तौहीन है। ये बात ईसाइयों को भी मालूम है, इसलिए 32 आला पाए के ईसाई स्कॉलर्स ने, जिन्हें 50 से ज्यादा कॉर्पोरेट ईसाई फिरकों की हिमायत हासिल है, उन्होंने नजरसानी शुदा वर्जन में ये बिगॉटन का लफ्ज निकाल दिया। उन्होंने इसको मन घड़त और करप्शन करार देकर बाइबल से ही निकाल दिया और ये मुसलमानों या हिंदुओं ने नहीं किया बल्कि ये काम ईसाइयों ने किया है। लिहाजा अगर आप कहते हैं कि जीसस खुदा के बेटे हैं तो मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि इसका मतलब है जीसस खुदा के बेटे यानी बरगजीदा पैगंबर थे। मगर आप कहें कि वो इकलौते बेटे थे तो मैं इससे इत्तेफाक हरगिज नहीं करूंगा। नाजरीन, इन सवालों के जवाब देने के बाद डॉक्टर साहब ने उस पास्टर को उसकी औकात याद दिलाई और कहा कि आपने कहा था कि आप मुझसे बहस करना चाहते हैं। आपके पास 24 सवाल है मगर मेरे साथ बहस करने के कुछ मयार है। मैं किसी भी ऐसे शख्स से बहस या मुज़ाकरा करने को तैयार हूँ जो अपने बलबूते पर कम से कम 10,000 अफराद का इज्तिमा इकट्ठा कर सके। अगर आप एक अवामी लेक्चर दें और इसमें 10,000 ईसाई जमा हो सके तो मैं आपसे दुनिया में कहीं भी बहस करने को तैयार हूँ। अगर ऐसा नहीं तो आप अपना मवाद अपने किसी स्कॉलर को दे दें। ईसाई स्कॉलर्स भी बहुत मशहूर हैं। बिली ग्राहम 1 लाख ईसाइयों को इकट्ठा कर सकता है। मोरिस सेरिलियो भी हजारों अफराद को इकट्ठा कर सकता है। इन लोगों को अपना मवाद दें। आप कौन हैं? मैं आपको जानता ही नहीं। मैं क्यों आप पर अपना वक्त जाया करूं? आप फिर भी बहस करना चाहते हैं तो ठीक है, मेरे किसी भी तालिब इल्म के साथ बहस कर लें, वो आपके तमाम 24 नकात का जवाब दे देगा। You want to debate me? If you want to debate me, there are some criteria. I wouldn't mind debating anyone who on his own can at least gather 10,000 people. If you can give a public lecture, for a public lecture, if you can gather 10,000 Christians, I will debate you. Anyone in the world, or you give your material to your doctors of divinity. You know Billy Graham can gather more than 100,000 people. Billy Graham, Morris Cerullo, give these people, who are you? I don't even know you. Why should I waste my time? You want to debate, yet you can debate. Come to Bombay.
Take an appointment, my student will debate with you. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि मेरे पास बहुत से तलबा कतार में लगे रहते हैं क्योंकि बहुत से लोग मुझसे मजाकरा करना चाहते हैं। इनको मेरे तलबा ही जवाब दे देते हैं। अगर कोई मुझसे बहस करना चाहता है तो इसको पहले इस मयार को पूरा करना पड़ेगा। मैं अल्लाह ताला के फजल से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख सिर्फ अपने लेक्चर के लिए इकट्ठे कर सकता हूँ। जो मुझसे बहस करना चाहता है कम से कम उसके पास इतनी अहलियत तो होनी चाहिए कि वो 10,000 को इकट्ठा कर सके। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये मेरे वक्त की बर्बादी है। मैं क्यों आपसे बहस करके आपको मशहूर बना दूं? आपकी उम्र 69 साल है, इसका भी कोई मसला नहीं। मेरे नौजवान तलबा भी आपके सवालों के जवाब दे देंगे। आप मुंबई जाएं, वहाँ हॉल किराए पर लें, इसके अखराजात अदा करें। अगर आप कोई बहुत ही अजीम शख्सियत हो तो हम आपके लिए अखराजात करेंगे। आप ऐलान करें किस तारीख को मुंबई जाएंगे। उस शख्स के कान लाल हो चुके थे। कहने लगा मुझे पहले ऑडियंस को इकट्ठा करने दें फिर बताऊंगा। डॉक्टर साहब ने पकड़ाई न दी और कहने लगे आप अकेले ही चले जाएं, वहाँ लोग इकट्ठे कर लें। मुझे तारीख बताएं। अभी 10,000 लोग इकट्ठे करने में आपको पूरी जिंदगी लग जाएगी। मैं नहीं जानता आप कितना अरसा और जिएंगे। ये शख्स बोला मैं अपने सवाल नहीं रखूंगा बल्कि आपके सवालों के जवाब दूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके सवालों के जवाब तो मेरा तालिब इल्म ही दे देगा, वो आपसे ज्यादा इल्म रखते हैं। Call my student for a debate, we'll have a debate. If you want to tell the date, you can announce now only. Which date are you coming to Bombay, brother? Pastor, which date are you coming to Bombay? Tell me. I have to gather the audience, then I'll tell you. No audience. You coming alone, no problem. When 10,000 people, then you debate with me. First, at least debate with my student. You gathering audience will take you a lifetime. I don't know how long will you live. So what I want you to do. I want to answer your questions, not my questions. My student will answer. My students are well versed, pastor. No. They cannot. When can you come to Bombay? Most welcome. Give a time. I will arrange my student to debate you. If you cannot debate my student, and you cannot gather 10,000 people, so why should I waste my time? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि अब आप माइक छोड़ दें, दूसरों को मौका दें। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। मजीद कुछ बोलना चाहते हैं तो दोबारा पीछे जाएं, कतार में लगें और अपनी बारी आने पर फिर सवाल करें। बहुत शुक्रिया आपके आने का। कहते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक माइक छोड़कर अपनी नशिस्त पर जा बैठे और ये शख्स अपना समूह लेकर हुजूम में गायब हो गया। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। आप लोगों ने दोस्तों देख लिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने किस तरह दलील के साथ इसे जवाब दिया और इसे चुप किया। आप लोगों ने भी देख लिया। आप लोगों को हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।